मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत खिंथा काल क्वारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सरल जमाती मन जीते जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद जुग एको वेश। जगजी साहब की कथा विचार विमर्श चल रहा है। आश्रम को नतमस्तक नमस्कार करके ये पूजा के स्थान, सेवा के स्थान, ए स्पिरिचुअल सेंटर महापुरुष संत बनाते हैं, लेकिन ये प्रतीक है, सिंबल्स है। मंदिरों में मूर्तियां ये प्रतीक है, सिंबल है। हर धर्म स्थान पर, हर तीर्थ स्थान पर गंगा जी सिंबल है, प्रतीक है। केवल मात्र हम सिंबल से ही जुड़े रहे, प्रतीकों से, उससे कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं। गुरु नानक साहब जी के दिनों में नाथ संप्रदाय, उसका भारी प्रभाव था। नाथ संप्रदाय महापुरुष आध्यात्मिक ये बंदा, उसने कई खोज किए थे, खोज। इतना तो प्रभाव था उन दिनों में कि जगह जगह मठ थे, मठ। गोरखनाथ जी की चर्चा थी। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, गोरखनाथ जी लोप हो गए, चले गए। जो उन्होंने हमको विधियां दी थी, विधियां, योगी उन विधियों में उलझ गए। उन विधियों के पीछे कारण क्या था, उससे हट गए, हट गए। और बाहर के ही प्रतीकों को लेकर, बाहर के ही विधियों को लेकर बंदा समझने लगा कि भाई नहीं,
बस यही कुछ शरीर पर धारण करने से हम सच्चा योगी बन जाएंगे, हम सच्चा सन्यासी बन जाएंगे। हम सच्चा शिष्य सिख बन जाएंगे, हम सच्चे मुसलमान बन जाएंगे, हम सच्चे क्रिश्चियन बन जाएंगे, आदि आदि जितनी भी। हाँ, धर्म ऐसे ही, संप्रदाय ऐसी ही बनती रही है। लेकिन गुरु नानक साहब जैसी महान हस्ती, कोई महापुरुष प्रकट होते हैं और वे फिर उन लोगों को समझाते हैं जो अटक गए हैं बाहर तक। ये बाहर के प्रतीक का संबंध अंदर से क्या है, गुरु नानक समझा रहे हैं इन 4 पौड़ियों में योगी को। क्योंकि योगी ये समझ बैठा कि मैंने अगर कान को छिदवा लिया या मैंने मुद्रा बना ली, मुंदा मैंने छिदवाकर कानों में कुंडल डाल लिए और योगी क्या करता है, शरीर पर झोली उठाता है। झोली भिक्षा के लिए वो झोली को पात्र बनाता है। और तीसरा क्या करता है, विभूति, शरीर पे विभूति। और उसके पास क्या है, खिंथा, गुदर, खिंथा। और हाथ में डंडा। ये योगी के बाहर के लक्षण है, बाहर के। बेशक गोरखनाथ जी ने ये भी दिया, लेकिन इनके पीछे व्हाट वाज द पर्पस, मकसद क्या था। आज गुरु नानक साहिब जी उस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इनके पीछे हे योगी, तैने जो कुछ धारण किया है शरीर पर, इनका कनेक्शन अंदर के साथ है, अंदर के साथ। इनमें उलझना नहीं है, ये प्रतीक है, ये मार्ग है, ये मंदिर नहीं, ये मार्ग है, ये सिंबल है। इनके द्वारा हमने प्रवेश करना है। मैं जब मकान बनाता हूं तो पहले मैं स्ट्रक्चर खड़ा करता हूं ना, स्ट्रक्चर। मानो मैं स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, किस लिए कि मकान बने, फिर मैं जाकर ठहरूंगा मकान में। मकान में ठहरा जाता है, न स्ट्रक्चर में। मकान में हम रह सकते हैं, न स्ट्रक्चर में। अगर मैं स्ट्रक्चर को ही सब कुछ समझ लूं तो गलती है ना मेरी। ये स्ट्रक्चर बाहर का ढांचा है, बाहर का। लेकिन स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है कि अब मैं मकान बनाऊं, अब मैं प्रवेश करूं, अब मैं चलूं, ताकि मैं विश्राम प्राप्त करूं, सुख प्राप्त करूं,
संसार के अंदर जितने भी तूफान, हवाएं, बारिश आदि आदि, ठंड है, कभी गर्मी है, उस मकान के अंदर रहकर मैं सुरक्षित रह जाता हूं। लेकिन केवल मात्र स्ट्रक्चर मेरे सामने हो, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मकान न बनाऊं जहां मैं रह सकूं शांत से, जहां कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कुछ भी ना हो, मैं आराम कर सकूं, विश्राम, वो केवल मकान में होगा, न स्ट्रक्चर में। गुरु नानक साहब जी ने ये देखा, अनुभव किया, योगियों को देखा, योगियों के पास गए, क्या देखा कि ये तो स्ट्रक्चर्स के अंदर, सिंबल्स के अंदर, प्रतीकों के अंदर, जिन्होंने ये हमको प्रतीक दिए, सिंबल दिए, स्ट्रक्चर दिया कि अब तो मकान बनाओ, उसके सहारे, उसके द्वारा बाबा नानक ने देखा ये क्या कर रहे हैं। मुद्रा इनके पास है, कान इन्होंने छिदवा लिए हैं, लेकिन न संतोष है और न लज्जा है, न लज्जा है। संतोष और लज्जा अंदर। सच्चा योगी बनने के लिए, ताकि मेरा आई पंथी के अंदर, आई पंथी एक कमाल का, ये योगियों के अंदर खास में खास आई पंथी है। हर योगी आई पंथी वाला नहीं है, हर योगी नहीं। गुरु नानक साहब जी को योगियों ने टेम्प्ट किया, लिखा हुआ ऐसे, अगर आप हमारे फोल्ड में, अगर आप योग मत, गोरखनाथ जी के योग मत को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे, तो हम आपको डायरेक्टली आई पंथी बना देंगे। आई पंथी का मान बहुत होता है योग मत में। सभी उसको नमस्कार करते हैं, सभी उसका कहा हुक्म मानते हैं। आई पंथी, द चोजन वन, द सिलेक्टेड वन इन योग मत। गुरु नानक साहब जी ने उन योगियों के प्रति खुलासा किया, मेरी नजर में आई पंथी क्या है, मैं किसको मानता हूं आई पंथी। कमाल की ये 4 पौड़ियां हैं, कमाल की। 28, 29, 30, 31 ये योगियों को संबोधन किया है, योगियों को। जैसे गुरु नानक साहब जी ने उस पंडित को संबोधन किया, मेरी नजर में जनेऊ क्या है। ये महापुरुष जो संत गुरु नानक साहब जैसे ये रिफॉर्मर्स आते हैं ना, सुधारक, रिफॉर्मर्स, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। गुरु नानक साहब जी ने समाज के अंदर बरादरी आई हुई थी। जनेऊ की जब भी सेरेमनी होती है, ऐसे होती है जैसे विवाह हो रहा है, बच्चे का विवाह, इतना धूमधाम से थ्रेड सेरेमनी होती है, थ्रेड सेरेमनी। हर हिंदू परिवार में
जनेऊ की रस्म है। जनेऊ पहना तो फिर बाद में विवाह होगा। लेकिन गुरु नानक साहिब जी के दिनों में आते 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 बाहर का ही जनेऊ रह गया, लेकिन इस जनेऊ का अंदर से क्या संबंध है हम भूल गए। आज किसी भी हिंदू से पूछो जनेऊ का कनेक्शन अंदर क्या है, ये कपा क्या है, ये सूत क्या है, ये गंड हम लगाते हैं, गांठ वट देते हैं, क्या है नहीं मालूम है, क्योंकि वहीं तक रुक गए, बाहर तक। दशमेश पिता के दिनों में भी वही बात चल रही थी, और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने भी कहा, हे सन्यासी, जटाएं तो तने रखी है, लेकिन इन जटाओं का कनेक्शन भीतर है, जत के साथ है, जत। अगर तुम यति नहीं, अगर तेरा कंट्रोल नियंत्रण नहीं इंद्रियों पर, तो जटाओं का क्या फायदा है। स्नान तो तू करता है, लेकिन स्नान के पीछे व्हाट इज द पर्पस। दशमेश पिता ने कहा जोग, जोग, जोग है मेला, जोग का स्नान। जब तक की जटाएं केवल मात्र मैं जटाएं रखूं, स्नान करता रहूं, नाखून को बढ़ाता रहूं, विभूति लगाता रहूं, गोदरी गुदर उठाता रहूं, भिक्षा पात्र के लिए डंडा हाथ में रखूं, तो गुरु नानक साहिब जी ने पहले खुलासा किया, दया कपह संतोख सूत जत गंडी सत वट। ये जीवन में अंदर दया का भाव हो, संतोष का भाव हो, और जत हो तेरे जीवन में, जत, और तेरे जीवन में सत्य हो, सच्चाई, फिर तो जनेऊ का कोई अर्थ है, अर्थ है। आप देखेंगे, हाँ, इसके पीछे राज है, राज है। यहूदी और मुसलमान, हाँ, खतना कराते हैं ना, खतना, बच्चे का जन्म होते ही कुछ दिनों में, कोई कुछ महीनों सालों में, ये खतना जनेंद्रिय, उसे कहते जनेंद्रिय, ये शौक, इसके पीछे शौक है, शौक। चाइना के अंदर, चीन के अंदर एक्यू पंक्चर है, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या है? शॉक है। भाई शरीर के अंदर जितने भी बिंदु है, बिंदु न जाने कितने बिंदु, अगर हम देखें हजारों में बिंदु बताए हैं शरीर के, और उन बिंदु पर वो शॉक देते हैं, एक्यूपंक्चर उसे कहते हैं, शॉक देते हैं। ऊर्जा, शक्ति, ताकत, वो बिजली वो मस्तिष्क में जाती है। हमारे यहाँ, हाँ,
कानों में, हाँ, कहते हैं अधिक में अधिक ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति है। ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है। किन दिनों में बच्चा पैदा हुआ, 1, 2, 3 परिवार के यहां मर जाते थे, मर जाते थे। तो फिर क्या रवाज शुरू हुआ? भाई इसका नाक छेद दो, इसका कान छेद दो। पीछे ये इतिहास है। और जब से नाक और कान छेदना शुरू हुआ, जिसका नाक छेदा गया उसका नाम रख दिया नथुला। हाँ, नथुला। अब नथुला नाम तो रखते हैं, उनको क्या पता कि पीछे हिस्ट्री क्या है। नथुला। और जिसका कान छेदा गया तो उसको कहते हैं कनछेदी लाल, कनछेदी लाल नथुला। ऐसे नाम पड़ने शुरू हो गए। एक व्यापारी हर रोज व्यापार के लिए घर से चलता, धर्मपत्नी उसको कुछ ना कुछ काम, भाई वापस लौटोगे ये काम करके आना। एक बार 2 बार कहने के बावजूद भी उनका पति भूल जाता था, भूल जाता था। अब स्त्री ने क्या किया, यादगिरी के लिए उसने उसके कुर्ते पर गांठ बांध दी, गांठ लगा दी, ताकि गांठ को देखकर उसको याद आवे। गांठ स्मरण है, स्मृति है, सुरत है। बेटा जो नित्य प्रति देखता था कि मेरी माता गांठ लगाती है, उसको भीतर का अर्थ नहीं पता था, क्यों लगाती है, क्यों, क्या कारण है। बेटा भी जब जाने लगा व्यापार की तरफ दुकान पर, तो उसने समझा ये एक परंपरा है गांठ बांधना। वो गांठ बांध कर जाता था। आज अनेक जने हैं जो गांठ तक ही सीमित है। व्हाट वॉज द पर्पस? माता ने गांठ क्यों लगाई हमें पता ही नहीं है। पर्पस क्या है, हम पर्पस को नहीं जानते हैं और उन बाहर विधियों पर, प्रतीकों पर, सिंबल पर अटक जाते हैं। हम समझते वही सब कुछ है। नहीं, नहीं, ये तो स्ट्रक्चर है, मकान नहीं है। ये तो मार्ग है, प्राप्ति नहीं है। ये मंजिल नहीं है, मंजिल नहीं है। हमको इन बातों को समझना है। केवल पाठ जपजी साहब का बार बार पढ़ने से, दोहराने से क्या मिलता है, क्या मिलता है? पाठ तो तब पाठ है जब उस पाठ को हम कुछ समझे, ना केवल समझे, विचारे, न केवल विचारे, उस पर हम चिंतन करें, मनन करें, और हो सकता है उसकी कृपा हो जावे, कमाई भी कर ले। तो ऐसे ही गोरखनाथ इस महापुरुष ने जो अपने श्रद्धालुओं को, अपने सेवकों को कुछ, हाँ, जैसे
भाई इस मुद्रा में रहना है, इस मुद्रा का कनेक्शन भीतर है, अंदर है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं अंदर संतोष होना चाहिए। बाहर तू का धारण करता है, जो तेरी संप्रदाय कहती है वो कर कर, लेकिन ये प्रतीक है, भूलना नहीं है, ये प्रतीक है। इनमें न खो जाना है, न उलझना न, और न ही इनको मंदिर समझ लेवे, भाई ये धारण करने से प्राप्ति होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कम में कम गुरबानी ऐसे नहीं कहती, गुरु नानक ऐसे नहीं कहते। वो तो योगियों को भी कह देते हैं, हे योगी, तुम्हारे संस्थापक ने जो कुछ तुम्हें विधियां बताई योग मत के लिए, उनका कनेक्शन अंदर के साथ है। बाहर तब सार्थक है जब अंदर भी हो। वही बात गुरु नानक साहब जी इस पौड़ी में कर रहे हैं, वही बात है। गुरु नानक की ये खूबी है, he is not a compromising, he is a reformer। उनको चिंता नहीं है योगी क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं, कोई चिंता नहीं है। जो सच्चे सुधारक होते हैं वो चाहते हैं कि भाई सुधार हो, अंधविश्वास ना हो, हम बाहर तक ही ना रुके रहे, अंदर भी यात्रा हो, अंदर भी प्रवेश करें। इन बाहर के सिंबल्स का अंदर के साथ कनेक्शन है, लेकिन ये प्रतीक है, ये हमको याद दिलाते हैं। मूर्तियां हमको याद दिलाती है, आश्रम हमको याद दिलाता है कि भाई परमात्मा है, उसका भजन कर। हाँ, बेशक आश्रम के थ्रू, लेकिन पहुंचना तूने वहां है। बेशक गुरुद्वारे में कीर्तन है, शब्द है, गुरु ग्रंथ साहब है, उसके थ्रू हमने पहुंचना है सच्चिखंड वत्सल निरंकार। शरीर पे जो कुछ हमने धारण किया हुआ है, चाहे कोई भी बेख लबास हो, कपड़े किसी भी प्रकार के हो, इनकी कीमत शरीर से है कि, लेकिन जब संस्थापक संत महापुरुष ये हमको विधियां बताते हैं तो उनका कनेक्शन अंदर के साथ है। जैसे मैंने जनेऊ की चर्चा की, गुरु नानक साहब जी के जीवन में, गुरु गोविंद सिंह साहब के जीवन में, हाँ, उन्होंने सन्यासी को कहा, हे बंदे, तैने ये भी धारण करना है, केवल यहां तक रुकना नहीं है, बाहर तक नहीं। तो 8 विधियां बाबा नानक ने योगी को बताई। ये विधियां क्या है? अंदर की संतोष, शर्म, हाँ, लज्जा, जिसको हम कहते हैं शर्म और लज्जा, मॉडेस्टी, पत, हाँ, प्रतिष्ठा, पत माना प्रतिष्ठा, मॉडेस्टी, रिनंसिएशन, और फिर मेडिटेशन, ध्यान। इस प्रकार हम देखेंगे तो गुरुदेव, हाँ, काल, भाई तूने खिस्सा क्यों उठाई है? काल, मौत, मौत की यादगिरी, हाँ, मौत की यादगिरी, मौत तेरे को याद रहे। कुआरी काया,
हाँ, कुंवारी, शादी से पहले कन्या कुंवारी है। काया को तू रख पवित्र, कुंवारी बन के रह, पति के लिए, परमेश्वर के लिए। इन विकारों से इस काया को बचा, माया से बचा। तेरे जीवन में युक्ति होनी चाहिए, योग, जुगत, युक्ति, तरीका तेरे को पता होना चाहिए। प्रतीत तेरे को होनी चाहिए, विश्वास, डिसिप्लिन लाइफ हो, फेथ हो। ये चीजें लाजमी है योगी के लिए। योगी, सच्चा योगी कैसे बनेगा? सो दैट ही में एंटर। आई पंथी कैसे बने? फिर आई पंथी का डेफिनेशन देंगे बाबा नानक। ये ब्यूटी है गुरु नानक की, ये वड्याई है। किसी को भी अंधेरे में नहीं रखते हैं, कोई भी हो, किसी को भी नहीं। मैं तो कहूंगा बाबा नानक किसी को भी भटकाते नहीं है। आज के डॉक्टर भटकाते हैं। कहाँ बेचते हैं? पहले एक्सरे करवा के लो, ब्लड रिपोर्ट चाहिए, ब्लड रिपोर्ट, किडनी रिपोर्ट चाहिए, हार्ट रिपोर्ट चाहिए। हाँ, कितनी जगहों पर हमको भेजते हैं, लेकिन गुरु नानक हमको कहीं भी नहीं भेजते, कहीं भी नहीं। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ बाबा नानक। गुरबानी की यही तो महिमा है, वड्याई है। एक ही शब्द, एक ही पौड़ी, आज की 28वीं। क्या कुछ अनमोल शब्द हैं, अमूल्य रतन है। हाँ, इस पौड़ी को ही हम अपने जीवन में केवल मात्र लागू करें, इसी पौड़ी को। 8 विधियां बताइए इस पौड़ी में, केवल हम जीवन के अंदर लागू करें, बाहर में ना उलझे। बाहर फिर भी प्रतीक है उनके द्वारा, थ्रू है, थ्रू, फिर भी स्ट्रक्चर है। हमने मकान बनाना है, हमने भक्ति करनी है, हमने सिमरन करना है। दैट इज द पर्पस। अल्टीमेट गोल तो हमारा वो है ना, भक्ति, भजन, सिमरन, बंदगी, नाम जपना। हाँ, अल्टीमेट गोल तो हमारा ये है ना, मनुष्य की सफलता, जीवन सफल कैसे हो। इसलिए भाई अंदर से जुड़ना है, अंदर से। सारी जपजी साहब के अंदर हम देखेंगे अंदर की बात बाबा नानक बार बार करे, हे बंदे तू भटक गया है, बाहर भटक गया है। बाहर क्या है? बाहर कुछ भी नहीं है। अंदर, तेरे अंदर भी ये क्वालिटीज होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अंदर और बाहर का। केवल रचना पाठ करती रहे, तेरा भीतर भी अंदर भी कोऑर्डिनेशन हो। क्योंकि गुरु नानक साहिब जी ने ये सुल्तानपुर की मस्जिद में प्रूव करके दिखाया कि मैंने क्यों नहीं नमाज पढ़ी। इसलिए नहीं पढ़ी कि हे मुल्ला, हे काजी, हे नवाब, तुमने भी तो नहीं पढ़ी ना। मैंने एक ही कंडीशन रखी थी, जब तुम नमाज पढ़ोगे। और हमें यही भ्रम है, मैंने पाठ किया जपजी का। किसको भ्रम है, मैंने गीता का पाठ किया, कोई कहता रामायण का पाठ किया, मैंने रामचरितमानस का पाठ किया। हमें यही तो भ्रम है ना। हमने गायत्री का पाठ किया, हमने बेगंती चौपाई का पाठ किया। मैंने पाठ किया या मेरी रचना ने पाठ किया, बात तो वहां है। गुरु नानक साहब जी यही समझा रहे हैं।
और क्या समझा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन। जो मैं स्टेज पर कहूँ स्टेज से उतर कर भी कहूँ, दैट इज कोऑर्डिनेशन। जो मेरी रचना कहे पहले मैं अपने ऊपर लागू करूँ, दैट इज कोऑर्डिनेशन। औरों को उपदेश दूँ, मैं अपने आप को पहले उपदेश दूँ। मैं संगत को समझाऊं, पहले मैं अपने परिवार को समझाऊं। कोऑर्डिनेशन उसे कहती है। अंदर बाहर कोऑर्डिनेशन हो। जो मैंने बाहर धारण किया है वो अंदर भी हो, कोई भी उंगली ना उठाए। इस पौड़ी का 28वीं पौड़ी का कल हम विचार रखेंगे, संतोष क्या है? संतोष। शर्म क्या है? लज्जा। लज्जा किसको कहते हैं? प्रतिष्ठा किसको कहते हैं? पत्र। संतोष, शर्म, पत्र। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान। कल हम इस पर विचार रखेंगे गहराई के साथ। गुजर किसको कहते हैं? मौत की याद किसको कहते हैं? कुआरी। हाँ, कुआरी हम सिंधी में कहते कुआरी कन्या, जिसकी शादी ना हुई हो, कुआरी। बैचलर हम कह सकते हैं, कुआरी। युक्ति कौन सी होनी चाहिए? युक्ति। और विश्वास किसको कहते हैं? विश्वास। फिर जाकर आई पंथी पर विचार होगा। हाँ, जिनके पास ये 8 चीजें हैं, विधियां जो बाबा नानक ने बताई है, ही अलोन इज आई पंथी। लेकिन आई पंथी के लिए भी बाबा नानक ने विचार रखा, सगल जमाती और दूसरा मन जीत। ये आई पंथी के लक्षण है। आई पंथी योगी बनता है, योग मत में है। लेकिन फिर भी जब गुरु नानक साहब जी को कहा आप योग मत धारण करो, तो बाबा नानक ने कहा मैं आदेश तो करता हूँ। योग मत में प्रणाम को, नमस्कार को आदेश कहते हैं। मैं आदेश करता हूँ, लेकिन मेरा आदेश किसके प्रति है? आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वे। तो आज इतनी सेवा अंगीकार कर।